स्पिरिचुअल एफर्ट सीरीज का आज का सरमन एंजाइटी एंड एफर्ट फॉर बैप्टिज्म ऑफ डेथ, मौत के बपतिस्मा के लिए बेचैनी और कोशिश। निकालिए लूका की इंजील 12वां बाब 50 आयत। लेकिन मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो ना हो ले मैं बहुत ही तंग रहूंगा। मरकज की इंजील 10वां बाब 35वीं आयत से 40वीं आयत तक। तब जब्दी के बेटों याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, हम चाहते हैं कि जिस बात की हम तुझसे दरख्वास्त करें तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमारे लिए ये कर कि तेरे जलाल में हम में से एक दहनी और एक तेरी बाईं तरफ बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूं क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूं तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो प्याला मैं पीने को हूं तुम पियोगे और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूं तुम लोगे, लेकिन अपनी दाहिनी या बाईं तरफ किसी को बैठा देना मेरा काम नहीं, मगर जिनके लिए तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। और लास्ट रेफरेंस मत्ती की इंजील 28वां बाब 19वीं आयत, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। मरकजी आज जो स्पिरिचुअल एफर्ट सीरीज के हवाला से रूमियों 12वां बाब की आगे आज कोशिश में सुस्ती ना करो, प्रोस्पेरिटी सस्टेन एफर्ट, इसमें कोई गुंजाइश सुस्ती और थकावट की नहीं है। कलीसिया टेम्पल ऑफ गॉड हम सब जामफशानी के साथ ग्रो कर रहे हैं। एंजाइटी एंड एफर्ट के हवाला से ये बैप्टिज्म ऑफ डेथ की आज ये एजुकेशन देने जा रहा हूं। क्राइस्ट ने कहा, मुझे एक बपतिस्मा लेना है। मुझे बोलिए, एक बपतिस्मा लेना है। और जब तक वो बपतिस्मा ना हो ले मैं बहुत ही तंग रहूंगा। तो क्राइस्ट जब ये कह रहा है मुझे एक बपतिस्मा लेना है, तो क्राइस्ट ने तो उससे पहले एक बपतिस्मा लिया था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से। तो इसका मतलब है ये एक और बपतिस्मा की बात की जा रही। मैंने अपनी लाइफ में जब खुदा को कबूल किया 1979 में, तो मैंने बपतिस्मा लिया और रिपेंट करने के बाद मसीह की जात पे तो बचपन ही से हम चल रहे होते हैं, पर रिपेंट नहीं होता। रिपेंट का मतलब होता है तौबा करना गुनाहों से, वो बपतिस्मा ले सकता है। और जिसने गुनाह करते रहना है, बाज नहीं आना, तो उसको कोई फायदा नहीं। तो ये तौबा के बाद बपतिस्मा लिया जाता है, ईमान के बाद। तो ईमान क्या है? यीशु मसीह खुदा का बेटा है, उसने मेरे लिए जान कुर्बान की। तौबा ये है कि जो गलती गुनाह हुई मुझे माफ कर, अब नहीं करूंगा, वो बैप्टिज्म ले सकता है। तो मैंने भी, आपने भी बपतिस्मा लिया। जिस तरह मसीह के हवाला से ये पढ़ा कि उसने कहा मुझे एक बपतिस्मा लेना, तो मैंने जब बपतिस्मा लेना था तो मैंने भी ये ठान लिया मुझे बपतिस्मा लेना है। आपने भी, जिन्होंने बैप्टिज्म लिया हुआ है, यही ठाना कि मुझे बपतिस्मा लेना है। क्राइस्ट ने भी कहा मुझे बपतिस्मा लेना है। तो आप देखिए, वो खुदा का बेटा है, वो तो पाक हस्ती है, फिर भी उसने कहा मुझे बपतिस्मा लेना है। तो जब क्राइस्ट ने ये कहा, मगर क्राइस्ट ने मिनिस्ट्री के शुरू ही में एक बपतिस्मा लिया, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्राइस्ट को वाटर बैप्टिज्म दिया। तो जब यीशु यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने को आया, तो यूहन्ना ने कहा कि तू मेरे पास आया है, मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मुताज हूं। तो क्राइस्ट ने कहा, क्या कहा? हमें इसी तरह
सारी रास्तबाजी पूरी करना जरूर है। ये नहीं कहा मैं गुनाहों की माफी मांगता हूं, तौबा करता हूं। तौबा मुझे आपको करनी और करते हैं। क्राइस्ट ने कहा हमें इसी तरह। इसका मतलब है जो तौबा करता है वो बपतिस्मा लेता है। इसका मतलब है क्राइस्ट तौबा तो नहीं करने की जरूरत थी, वो पाक था, इसलिए बैप्टिज्म लेकर हमें बता रहा है कि तौबा याफ्ता पाक हो जाते हैं और वो बपतिस्मा लेते हैं। ये तौबा के बाद लिया जाता है, पहले नहीं। और जो बचपन में लेते हैं वो बपतिस्मा नहीं होता, वो मखसूसियत होती है। तो बाज कलीसियाएं थोड़ा सा पानी लेके क्रॉस बना देते हैं, तो ये मखसूसियत होती है, उसमें पानी का लगाना नहीं होता, उसमें से ब्लेस किया जाता है जिस तरह हम यहां करते हैं। क्राइस्ट ने भी बच्चों को गोद में लिया, उनके ऊपर हाथ रखे और उनको बरकत दी, ब्लेस किया। बच्चे पाक होते हैं क्योंकि उनका मरूसी गुनाह यीशु मसीह ने उठा लिया होता है। पर जो अपनी अडल्ट एज में अपने गुनाह की माफी मांगता है वो बपतिस्मा लेता है। इसलिए क्राइस्ट ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, क्योंकि आज बैप्टिज्म भी है, इसलिए जो बैप्टिज्म लेंगे उनके लिए भी तालीमी रहनुमाई होगी, और जिन्होंने ले लिया वो इससे और पुख्तगी जो है हासिल करेंगे, जो रेवलेशन मैं यहां आज दूंगा। तो क्राइस्ट ने कहा हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना जरूर है। और फिर जब पतरस के खात में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि बपतिस्मा से नजासत का दूर करना मुराद नहीं है। जब कोई बपतिस्मा लेता है तो इससे गुनाह नहीं धुलते, गुनाह नहीं दूर होते। गुनाह तो तौबा से दूर होते, गुनाह तो मसीह पर ईमान लाने से दूर होते हैं कि उसने मेरे गुनाह उठा लिए। जो ही आप ये ईमान लाते हैं आपके गुनाह धुल जाते हैं। यीशु के खून से धुलते, पानी से नहीं। पानी से पतरस कहता है नजासत का दूर करना, नहीं कि आप गुनाह धो रहे हैं। बाज लोग जब बपतिस्मा लेते हैं तो वो कहते हैं जी आज मेरे गुनाह पानी में गए हैं। भी पानी में नहीं गए, यीशु तो अपने ऊपर ले गया गुनाह, उसके खून से हम पाक होते हैं। कई लोग कहते हैं जी मैंने दरिया में बपतिस्मा लेना है ताकि गुनाह बह के चले जाए आगे। और भाई ये इस तरह नहीं होता, ईमान से है। यीशु ने हमारे गुनाह माफ कर दिए हैं, धो दिए हैं, अपने लहू से कुर्बानी दी है। बपतिस्मा तो हम मुशाबत पैदा करते हैं मौत से, और मसीह यीशु ने जब बपतिस्मा लिया तो ये तौबा नहीं है। हालांकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता था, मैं तो तौबा के लिए लोगों को पानी से बपतिस्मा देता हूं। तो ठीक वो दे रहा था कि जो गुनाह से तौबा करते थे वो आते थे, और जो वो तौबा करने आते थे वो मसीह की डेथ से वाकिफ नहीं थे, वो बादशाही के लिए वो बपतिस्मा लेते थे। तो क्यों, अभी तो मसीह की क्रूसिफिक्शन नहीं, तो वो फिर क्यों पानी से बपतिस्मा देता था? इसलिए कि फकीह फरीसी जब अपने शागिर्द बनाते थे वो उनको भी बपतिस्मा देते थे, समझे। और ये बपतिस्मा तहारत के मानी में होता था, पाकीज़गी के मानी के अंदर होता था। हालांकि सिंफुल नेचर उनके अंदर होती थी, पर वो शागिर्द बनते थे। तो मसीह ने भी कहा जो शागिर्द बने उनको बपतिस्मा दिया जाए। जो यूहन्ना बपतिस्मा देता था वो रास्तबाजी पूरा करना, और वो इस सोच से आते थे कि अपने गुनाह से माफी मांगते। तो बहुत लोगों ने बपतिस्मे लिए, पर मसीह ने रास्तबाजी पूरी की। वो पाक जिंदगी थी, एक नमूना मेरे लिए आपके लिए दिया कि जिस्म में आके उसने भी लिया। तो फिर आप बताइए कि आज कोई शख्स बपतिस्मा के बगैर रह जाए और वो कहे कि मैं मसीह को भी फॉलो करता हूं, तो ये तो जरूर मानेंगे कि वो मसीह पर ईमान रखता है, तो फिर साथ ये भी कहेंगे उसको पूरी समझ नहीं। तो कहां से सीखे? हम यहां पर सिखाने के लिए, यहां पर हमारे टाइम ले, अपने घरों के अंदर हमें बुलाएं, खादमों को बुलाएं, हमसे सीखें, सुने, पूछें, क्वेश्चन करें, ताकि उनको तालीम का पता हो, और जिनको पता है वो आगे
रूहें जीते? क्यों नहीं जीतते? कितना जरूरी है कि आप बैप्टिज्म के लिए लोगों को मसीह के पास लाएं, खुदा के पास लाएं। इसलिए कोशिश में सुस्ती नहीं होनी चाहिए। जो एक ईमानदार है और ऊपर से खादिम है, तो फिर कितनी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। जब तौबा का बपतिस्मा है तो हम इसे कहेंगे बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस, तौबा का बपतिस्मा, जो आसमान की बादशाही के लिए यहूदी ले रहे थे यूहन्ना के पास आकर और बादशाही पर ईमान ला रहे हैं। अभी मसीह के ऊपर ईमान नहीं लाए, पर जब मैं आप बपतिस्मा लेते हैं, हम भी बादशाही का लेते हैं, रासबाजी पूरी करने का ही लेते हैं, पर मसीह की मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लेते हैं। तो बैप्टिज्म फिर कितनी किस्म के हो गए? बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस, बैप्टिज्म ऑफ डेथ, बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट, समझे? पाखरू का बपतिस्मा। मगर होली स्पिरिट का बैप्टिज्म उनको होता है जो निजात याफ्ता होते हैं, जो बैप्टाइज हो जाते हैं पानी से, उनको फिर होली स्पिरिट बैप्टिज्म होता है। पर पौलुस इफिसियों के खात में कहता है एक ही बपतिस्मा। यहां तो मैंने मुख्तलिफ बपतिस्मे बता दिए ना, वो कहता है एक ही है। एक ही का मतलब कि जब कोई पानी में बपतिस्मा लेता है तो एक्चुअली तो डेथ ही का बपतिस्मा होता है, और जब उनको नहीं पता था, बाद में उनको पता चल जाता है कि ये तो मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। तो यहूदी हो यूनानी हो, वो इस बात के ऊपर आ जाता है कि ये यीशु मसीह ही में हम बपतिस्मा लेते हैं। तो पौलुस रसूल कहता है, सुनिए, हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो मसीह को पहन लिया। हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल, तो यहूदी हो या यूनानी हो, गैर कौमे हो, जो मसीह में आता है वो मसीह को पहन लेता है। तो मसीह को जो पहनना है, तो लोग बाज जो थियोलॉजियन है या लैक ऑफ नॉलेज रखते प्रीचर हैं, वो कहते हैं कि जो ही पानी में हम जाते हैं तो हम मसीह को पहन लेते हैं, हम शामिल हो गए। भी पानी से पहना नहीं जाता, पानी के मानी सामने रखकर। तो वो क्या है? मसीह को एक तो बैप्टिज्म हो, एक लफ्ज पहले हमें लिटरली उसका मीनिंग पता होना चाहिए। बैप्टिज्म का मतलब जो ग्रीक में है बैप्टिज्म, इंग्लिश में बैप्टिज्म, उर्दू में बपतिस्मा। मीनिंग इसका टू डिप, पानी में डुबोना, डिप करना। तो ये कल्चर भी उस वक्त होता था जब एक लोहार लोहे को गर्म करता था, तो वो गर्म करने के बाद पानी में उसको डुबोता था, ठंडा करता था। तो ये लफ्ज वहां यूज होता था। उसे पूछो तू क्या कर रहा है? वो कहता मैं बपतिस्मा दे रहा हूं। ये लफ्ज है डिप करना, उस पानी में डुबोना। बाज रंगने के मानी में लेते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कहते हैं इस्तबागी, यानी रंगने वाला। जिस तरह कपड़ा रंगा जाता है, तो ये रंगने के मानी नहीं है, ये डिप करने के मानी है। तो ये इस्तबागी के मानी में नहीं आता, इसलिए डिप के मानी में इस चीज को डुबोना, तो ये बपतिस्मा होता है। अगर डुबोया नहीं जाता तो ये बपतिस्मा लफ्ज नहीं है। अब रूहानी मानी इसके क्या फिर बनते हैं? तो पौलुस कहता है हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का यानी इकरार किया, तो लिखा मसीह को पहन लिया, बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। तो मसीह पर ईमान लाकर जब आप पानी में बपतिस्मा लेते हैं, तो इसका मतलब है हम तो उसकी मौत में शामिल होते हैं। तो इसका मतलब है मौत को हम पहनते हैं, ये मसीह को पहनना, उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा। तो यहां जब बपतिस्मा के लिए लोगों को लाया जाता है, मैं 42 साल से देख रहा हूं, जी बपतिस्मा लेना है, जी मैंने नहीं लिया, क्यों लेना है? जी मसीह ने भी लिया, मैंने भी लेना है, बस इतना। कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं मसीह के साथ चलूंगा।
और भाई लेना तालीम का भी पता हो, मगर बाज छोटे छोटे बच्चे मैट्रिक कभी की होती है तो उनको बपतिस्मा करा देते हैं, ना उनको तालीम का पता है। बाद में उनको कहे जी चर्च नहीं आता, भी उसको क्या पता, वो बपतिस्मा लेने के बाद भी गुनाह ही करता रहता। इसलिए होशमंदी के साथ बपतिस्मा लेना चाहिए और पूरी तैयारी के साथ, पूरी समझ के साथ बपतिस्मा लेना चाहिए। और जो नहीं लेते और तैयारी नहीं करते, समझे वो तो फिर बड़े खतरे के अंदर जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। अगर उनकी डेथ हो जाए तो आप बताएं कि वो मसीह पर ईमान लाए बगैर ही कहां जाएंगे, फिर जहन्नम में जाएंगे ना। तो हमें अपनी आकबत का पता होना चाहिए, हमें ईमान रखना चाहिए कि मसीह की जात पर ईमान है, बैप्टाइज है। तो बपतिस्मा जब लिया जाता है, मैंने बता दिया, ये शागिर्द बनना है, ईमान लाना है, गुनाहों से तौबा करनी है, वो लेता है। और जब बैप्टिज्म ले लिया तो मसीह की मौत में आप शामिल हो गए। आमीन। मसीह में शामिल हो गए, आपने अपने आप को क्लॉथ कर लिया, पहन लिया। तो ये पहनने के अंदर यही मानी आता है कि जो जिस तरह एक लिबास पहना जाता है, तो इसका जो ग्रीक मानी है एंड्रू वर्ड, इसका मतलब होता है क्लॉथ के मानी के अंदर होता है, डिप करने के मानी के अंदर होता है, पूरा उसमें डिप हो जाना, डूब जाना। जिस तरह बैप्टिज्म का मतलब होता है, इस तरह पहनने का भी डूबने के मानी के अंदर ग्रीक मीनिंग में होता है। तो मौत, अगर मौत मेरे ऊपर है, पहनी हुई है, तो मैं बैप्टिज्म लिया होगा, मेरा ईमान होगा। तो अगर मैं मौत में नहीं दिखता तो यह बैप्टिज्म नहीं है। तो यहां सिंपल तालीम से हम लोगों को बपतिस्मे देते चले जाते हैं और फिर स्ट्रॉन्ग कलीसियाएं नहीं बनती। बूढ़े होने तक भी वो मेल फीमेल रूहानी भी कहलाते हैं, पर उनकी पुख्तगी दिखती नहीं है। और नौजवान और फिर बच्चों को बपतिस्मा दिए जा रहे हैं बशौक से। नहीं, जब उनको तालीम का समझ आ जाए, मसीह की डेथ की पूरी वाकियत हो कि मसीह क्यों हुआ, वो शख्स बैप्टिज्म ले। और जब उसने लिया होगा तो फिर खादमों की तरह हम जैसे हों, फिर पौलुस जैसे हों। ये खादम जो पीछे बैठे हैं, आप ईमानदार जो है तालीम सुनने आते हैं और जो घरों में बैठे हैं, उनसे पूछे बपतिस्मा लोगे जी लिया, तो फिर घर क्या कर रहा, तेरा घर बैठने का मकसद क्या। और अगर वो लड़ाई झगड़ा करने वाला है तो फिर तूने बपतिस्मा क्यों लिया। अगर वो गाली गलोच करने वाला है तो फिर बपतिस्मा क्यों लिया। अगर वो गुनाह करता है, कहते भी छोटे हैं, तो फिर तूने बपतिस्मा क्यों लिया। और अगर ले लिया फिर गलती हो रही है तो फिर साथ ही उसको खत्म करके मजबूती में आए। माना उससे गलती हो सकती है, पर यह नहीं कि गलता नहीं करता चला जाए, वो गलती को दूर करे और मसीह के साथ चले। कई कहते हैं चूंकि होती रहनी है हम लेते ही नहीं। और भाई तू ना ले, तुझे कुछ जबरदस्ती हम दे रहे हैं, यहां को बिक रहे हैं बपतिस्मे, आ जाओ यहां ले जाओ। भी तुझे अपनी भलाई के लिए लेना है, अपनी तरक्की के लिए लेना है। हम तो आपको मसीह के पास ला रहे हैं कि समझ जाओ, जान जाओ। यह नहीं है कि जी मेरे मेंबर बढ़ जाएं। और भी यहां कई मेंबर हैं, बपतिस्मे भी लिए होते हैं, पर खुदा के साथ ठीक जिंदगी नहीं बस सकती। तो ऐसे मेंबरों का क्या फायदा। मेंबर आसमान की बादशाही के अंदर समझे, उसको मालूम हो कि मैं बैप्टाइज हूं, मैं मसीह पर ईमान रखता हूं, मैंने तौबा कर रखी है, मैंने बैप्टिज्म लेकर रास्तबाजी को पूरा किया है। तो लिहाजा फिर जब मैं आप बपतिस्मा लेते हैं और लिया है जिन्होंने, सुनिए एक ही बपतिस्मा है, उन्होंने रास्तबाजी भी पूरी की, उन्होंने मसीह की मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। तो बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस में भी है, बैप्टिज्म ऑफ डेथ में भी है।
एक ही बपतिस्मा है, वो मसीह को हमने पहन लिया। ये नहीं कहेंगे जी मुख्तलिफ बपतिस्मा, एक ही है, तो हमने रास्तबाजी को, मगर मसीह ने जरा मुख्तलिफ तरीकों से उसको हमारी जिंदगियों में जाहिर किया है। जब्दी के बेटे, एक का नाम याकूब, दूसरे का नाम यूहन्ना रसूल, समझे? तो जो 12 रसूल थे उनमें जो 3 थे, एक याकूब, यूहन्ना 2 भाई और तीसरा पतरस, ये 3 का ग्रुप जो था ये मसीह के साथ आगे आगे चलता था, बाकी पीछे पीछे। वो भी फिर स्ट्रांग हो गए पर बाद में, मगर जो 3 का ये ग्रुप था ये बहुत स्ट्रांग था। अगर पतरस जाल डालता था मछली के लिए, दोनों उसकी हेल्प के लिए पहुंच जाते थे। तो खादमों की जगानगत बता देती है कि वो अपने सीनियर के साथ कितने अटैच हैं, कितना उसके साथ हाथ बढ़ाते हैं, कितना काम करते हैं, फिर वो ही आगे आगे दिखते हैं। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मसीह में ना कोई मर्द रहा ना कोई औरत। और जो कलीसियाओं के अंदर बिलीवर होकर मेल फीमेल फिर अपने आप को फीमेल और मेल में ही रखते हैं और खिदमत के अंदर पीछे पीछे दिखते हैं, तो वो फिर मेल फीमेल ही होते हैं, वो कलीसिया नहीं होती। और खुदाबंद यीशु के शागिर्द बनना पड़ता है और काम करना पड़ता है। मसीह के ग्रुप में मेल भी थे फीमेल भी थे सभी। और मरियम मगदलिनी सुबह सवेरे जाती है, फीमेल शागिर्द। यहां तो फीमेल घर से निकलना, किसी को गवाही देने में वो कहती मैं फीमेल हूं। और भाई मसीह में ना कोई मर्द रहा ना कोई औरत। यहां मर्द रूह नहीं जीत रहे तो औरतें कहां जीतेंगी? और यहां मेल नमूना नहीं बनते तो फीमेल बेचारी कहां आगे बढ़ेगी? उनको वैसे ही मर्द दबा के रखते हैं, कितने नहीं जाना, इतने ही दुआ कर। तो आप बताएं, फॉलोअर हम मसीह के और रूहें ना जीते, लोगों को मसीह के पास ना लाए, यहां ऐसे ही जिंदगी बसर कर जाएंगे और कहेंगे जी मैं मसीही, मैं बिलीवर, मैं बड़ा खादम। किधर का खादम तू? क्या किया तूने? डैनियल की किताब में लिखा है खुदा के लोग जो है तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। मैं कुछ करना है। तो ये शागिर्द जो थे ये साथ साथ रहते थे। फिर उनको ये ख्वाहिश भी होती थी, चूंकि हम काम करते हैं, साथ साथ रहते हैं, आगे आगे रहते हैं। तो उन 2 भाइयों ने आकर रिक्वेस्ट की मसीह से कि आसमान की बादशाही में दाहिने और बाईं तरफ हम दोनों भाई होंगे, एक तरफ यूहन्ना होगा, एक तरफ याकूब होगा। तो मसीह अंदर सोचता होगा तुम्हें क्या पता, लीडर तो पतरस ने बनना है। हाँ? मगर मसीह ने जाहिर नहीं किया। तो आप देखिए दरखास्त की। मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर बड़ी बड़ी माओं को देखा है, अपने बच्चों के हवाला से, बेटे बेटियों के हवाला जी, इसको खादम बनाए, बना दिया है तो भाई साहब अब इसको और आगे किधर को ले जाना है, किसी को क्वायर में, कहीं किसको, अच्छी बात है। पर अगर ये कहें कि यही हो, ये सभी हो, सब यीशु के बेटे बेटियां हैं, सबके लिए उसने लहू बहाया। जो आपको दिखता है आप शुक्र कीजिए, समझे? ये नहीं याकूब यूहन्ना की तरह एक दाहिनी तरफ और एक बाईं। तो जो बाकी 10 हैं वो कहेंगे जी हम ऐसे ही है। वो सारे 12 के 12, पर एक नालायक खुद ही हो गया, अब उसका क्या कर सकते? तो हो जाते हैं, कईयों को चुनते हैं, वो नालायक होते हैं, फॉलो नहीं करते। याद रखिए वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाते हैं, नहीं रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे। वो बाकी 11 पूरे के पूरे स्टैंड किया उन्होंने। अगर यूहन्ना याकूब ने ये क्लेम किया तो उन्होंने काम भी करके दिखाया। यूहन्ना वो हस्ती है, मुकाशवा की किताब का लिखने वाला है। वो ऐसे नहीं कह रहे, उन्होंने कुछ किया भी है, उन्होंने कुछ किया भी है। तो भी क्राइस्ट ने कहा ये मेरा काम नहीं है किसी को दाएं बाएं बिठाना, मेरा काम नहीं, ये
आसमानी बाप का है, पर तो भी क्राइस्ट ने जरा टेस्ट लिया। उसने कहा जरा पूछो तो सही ये क्या करने वाले हैं। अभी मुकाशवा तो किताब बड़ी बाद की बात है। क्राइस्ट ने पूछा कि जो प्याला मैं पीने को हूं तुम पियोगे? उन्होंने कहा यस पिएंगे। दूसरा सवाल, जो बपतिस्मा मैं लेने को हूं लोगे? उन्हें कहा लेंगे। पता नहीं है, मगर ये नहीं है कि हम मचोड़ करके बपतिस्मा दे। हबशी खोजे को तो उसी वक्त दे दिया, पर उसका ईमान भी ऐसा ठोस था। बपतिस्मा लेने से पहले ये कहा गया, फिलिप्पस ने कहा क्या तू ईमान रखता है यीशु मसीह खुदा का बेटा है? हालांकि कलाम सुना दिया हुआ था। उसने कहा मैं ईमान रखता हूं यीशु खुदा का बेटा है। तो उसने कहा ले भी बपतिस्मा। तो याकूब यूहन्ना की तरफ आते हैं, उनसे कहा कि जो प्याला मैं पीने को हूं पियोगे? उन्होंने क्या कहा? पिएंगे। जो बपतिस्मा मैं लूंगा तुम लोगे? उन्होंने क्या लेंगे। ये नहीं पूछते कि वो प्याला किस तरह का होगा भाई, या वो बपतिस्मा क्या होगा। हालांकि तो बपतिस्मा तो लिए हुए हैं इन्होंने, तो उनको ये भी पता है कि मसीह ने भी लिया हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि मसीह ने लेना है तो हम भी ले लेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब मसीह आगे से फिर यही कहा अच्छा ले लो। मसीह को पता था कि ये उस जगह पे तो नहीं पहुंच सकते, प्रतिस्कर्ष नहीं किया, मगर उन्होंने लिया भी। ये ईमान लाना ही मसीह की मौत पे ये बपतिस्मा लेना है। ये इस मानी में उन्होंने बहरहाल ये कह दिया कि प्याला हम पिएंगे और बपतिस्मा भी हम लेंगे। ये उन्होंने नहीं कहा। उनको कहना चाहिए थी बपतिस्मा तो क्राइस्ट हमने ले लिया, उन्हें दिया है हमें, ये कौन सा बपतिस्मा है। बस उनको आसमान की बादशाह में दाएं बाएं बैठने का ही था। चले दाएं बाएं तो खुदा ने बैठाना है, पर खुदा उन खातमों को याकूब यूहन्ना को बहुत बरकत उसे दी और मैं शुक्र करता हूं उनकी सोच अप्रोच कि आसमान की बादशाही के लोग हैं। आप सोचिए, चले बैठाना ये तो खुदा ने बैठाना, पर उनकी सोच दुनिया से ऊपर कि हम जलाल में तेरे पास हो, जब यहां है तो वहां भी हम तेरे करीब रहना चाहते हैं। तो यूहन्ना तो उसके सीने का सहारा लेकर बैठता था, इतना प्यार मसीह को करता था। खातमों का काम है एक दूसरे के साथ इस तरह वाबस्ता होकर यूनिटी में, टीम वर्क में नजर आए, दिखें। फिर आप देखिए कि वो कलीसियां कहां जाती, तो होते दिखते इसलिए नहीं कि होते नहीं है। अगर हो तो फिर डारों के साथ उड़ती हैं, एक जैसे परिंदे एक जैसे परिंदों के साथ उड़ते हैं। आप उनकी फ्लाइट देखें बर्ड्स की, वो कभी दूसरे के साथ नहीं होंगे। तो अगर मेरी अप्रोच के मुताबिक लोग होंगे तो वो कैसे मुझसे दूर होंगे? नहीं होंगे तो दूर होंगे। अगर वो आना चाहते हैं तो ग्रेजुअली आते चले जाएंगे, पर सीखते चले जाएंगे। ये नहीं कि वो आध रास्ते में भाग जाए मरकज की तरह, समझे। पूरी तालीम को हासिल करते हैं और जो फिर हाथ छुड़ा के निकल जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि इन्होंने सीखा नहीं है। दो बातें होती हैं, ज्यादा हम तवक्को करते हैं कि वापिस आए और आ जाते हैं, हम प्रेयर करते हैं। ज्यादा मेरे साथ तो यही होता है कि वो वापस आते हैं और हमें लेना होता है क्योंकि हम प्रेयर कर रहे होते हैं। उनको भी मालूम होता है कि जहां हमने तालीम छोड़ी थी हमारी तरक्की क्यों नहीं हो रही। तो याकूब यूहन्ना की जो मैं बात बता रहा हूं कि इनकी अप्रोच जलाल के अंदर थी। ये मैं तो भी क्राइस्ट ने कहा, पहले तो कहा कि जो प्याला, अब इस प्याले का और बपतिस्मे का उनको नहीं पता, उन्होंने तो पानी का लिया हुआ है, पर ये जो प्याला मसीह कह रहा है ये मेरी आपके गुनाह मौत का प्याला, ये सिर्फ मसीह पी सकता था। और गतसमनी बाग के अंदर
ये प्याला मसीह ने हमारे गुनाहों का, मौत का अपने ऊपर लिया। ये कहा हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी तेरी मर्जी। यानी दुनिया का सिन लेना है, दुनिया की बीमारियां, दुनिया के गुनाह। गतसमनी बाग के अंदर जिस तरह जैतून जो ग्राइंड किए जाते हैं, जिस तरह अंगूर रोंदे जाते हैं, तो उस जैतून के पहाड़ पर गतसमनी बाग के अंदर उसी तरह क्राइस्ट ने जब ये प्याला पिया तो तमाम डीमन फोर्सेस, जितनी इब्लीस की कुव्वतें थी, उसको वहां मार देना चाहती थी। और उसका पसीना खून की बूंदें बनकर गिरता था। जब ये स्वेटिंग होती है ना, तो ये हम सब जब पसीने में होते हैं तो साफ कर लेते टिश्यू से, रुमाल से, पर जब वो साफ करता था तो खून खून हर तरफ। आप सोचिए, अभी तो क्रॉस के ऊपर नहीं गया, तो गतसमनी बाग के अंदर उसका ये हाल, खून से शराबूर पूरा बदन, एक एक मसाम में से खून निकल रहा था। उसके दुख आप देखिए, वो जैसे कुचला गया, रोंदा। अभी क्रॉस के ऊपर नहीं है, तो क्रॉस की फिर क्या, जो वहां जान कुर्बान करना, क्या आप मंजर देखिए क्या होगा। मैं आप क्रूसिफिक्शन को जान रहे हैं, पर मैं आपको बताऊं, अभी भी उसकी दुखों की डेप्थ को बाज नहीं समझ पाए। उसके दुख कुचला गया, खून पसीना जो था खून बन बन कर गिरता था। और आगे सुनिए, जिस तरह बदन फट जाता है ना, क्रैक आ जाते हैं जमीन के, इस तरह पूरा बदन ये फटना शुरू हो गया, खून वहां से बहना शुरू हो गया। और अपने शागिर्दों से कहा, उठो मेरे साथ दुआ करो। जैसे हम भी कहते हैं, आओ यहाँ खिदमत करें, आओ दुआ करें, प्रे फेस्टिवल है जैसे आइंदा बुध को, आओ दुआ करें। बाजों को पता ही नहीं लगता, समझ ही नहीं आती। उनको कहते हैं जी 3 साल हो गए हमें चलने को, वादे भी करते हैं, चलते ही नहीं है। तो वो दुखों को समझ लें, मसीह के दुखों को समझेंगे। अपने दुख तो याद आ जाते हैं, जरा सी हो ना तकलीफ तो रोना पीटना पड़ जाता है घर के अंदर। तो यीशु के दुख तो जरा देख लो, उसकी सिसकियां, उसकी आहें, बड़ा रोया वो। लिखा है रो रो कर दुआएं की, बहुत रोया, बड़ी पेन थी, बड़ी तकलीफें थी, बहुत दुख थे। वो प्याला, ये जजमेंट का प्याला होता है। जैसे मुकाशवा में प्यालों का जिक्र है, ये जजमेंट के होते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर भी प्यालों का जिक्र है, ये जजमेंट के लिए होते हैं। तो ये जब कहा ना प्याला पीना, तो ये हमारे गुनाह, दुनिया के गुनाह थे, ये जिम्मेदारी मसीह ने अपने ऊपर, हमारी लागतान, मुशक्कतें, गम उठा लिए। एक तो प्याला और एक बपतिस्मा, इन दोनों में मसलूबियत है। और मैं आप प्याला तो पी नहीं सकते, इसलिए मसीह ने शागिर्दों से कहा, जो प्याला मैं पीने को हूं तुम पी सकते हो। उन्होंने कहा हां, वो नहीं पी सकते, ना मैं पी सकता हूं ना आप। किसी के गुनाह मैं आप नहीं ले सकते, ये सिर्फ मसीह खुदा का बेटा, उसी ने मेरी आपकी अदालत अपने ऊपर ले ली है, हमारे गुनाह। आमीन। जब मेरे गुनाह ले गया, और अगर मैं गलतियां करूं, घर के अंदर भी गलतियां करूं, कलीसिया में भी करूं, तो घर में तो मेरी बीवी बच्चे देखेंगे ना, तो मैं उनके सामने क्या नमूना होऊंगा। घर में साबित करना होगा पहले, फिर कलीसिया में। ये दोनों ही जगह होती है। बाकी तो बरूपिया जो मर्जी को बन जाए, यहां नहीं बन सकते आप। घर में शौहर बीवी के सामने ओपन है, उसकी जबान कंट्रोल में है या नहीं, बीवी की जबान कंट्रोल में है या नहीं, खुदा के साथ कितना चलते हैं, कितना दुआ करते, कितना कलाम पढ़ते, कितनी फिक्र उनको, ये उनको पता है, या मुझे पता है जो कलीसिया का हेड हूं, कि मेरे साथ कलीसिया के खानदान कितना चलते हैं, किस वाबस्तगी के साथ, कितनी डिवोशन उनके साथ है, खानों का कितना मेरे साथ यूनिटी, कितनी बातचीत मेरे साथ, वहां से ही अंदाजा होगा। इसी तरह क्वायर लीडर का क्वायर मेंबरान के साथ
वो देखेगा कितनी डिवोशन है। तो ये प्याला, ये बपतिस्मा मसीह ने उनको साफ कह दिया, तो वो आगे से कहते हम पिएंगे, वो नहीं पी सकते। ये सिर्फ बोलिए, ये मसीह यीशु ने पिया, वही पी सकता था। तो आप बताएं कि किस कदर फिर हमें पाक जिंदगी बसर करनी चाहिए। मैंने कहा घराने में भी कलीसिया बहुत अलर्ट होकर, कोई वक्त नहीं जाया करना, कहीं सुस्ती नहीं करनी, पूरी डिवोशन के साथ पूरी फेलोशिप हमारी स्ट्रांग हो। और आप खुदावंद आप सबको बरकत दे, हमारी कलीसिया मेजॉरिटी खुदा के साथ स्ट्रांग है। जो बपतिस्मा मैं लेने को हूं लोगे, उन्होंने कहा लेंगे। तो मैंने बताया, प्याला का मैंने बता दिया, और बैप्टिज्म का दूसरा, ये दो ही बातें की गई। पर प्याला तो हम नहीं पी सकते, पर बपतिस्मा उन्होंने कहा लेंगे, वो भी नहीं ले सकते थे, मैं भी नहीं ले सकता था, पर मैं मुशावरत पैदा कर सकता हूं जिसके ऊपर बातचीत मैं कर रहा। और पौलुस ने रोमियो छठे बाब में इसी के ऊपर जोर दिया है। तो जो बैप्टिज्म क्राइस्ट ने कहा मुझे लेना है, मुझे एक बपतिस्मा बोलिए लेना है। आगे बोलिए, जब तक बोलिए, जब तक मैं वो बपतिस्मा ना लूं, आगे बोलिए, मैं बहुत तंग रहूंगा। तंग का मतलब डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब है एंजाइटी में। जब तक मैं ये बपतिस्मा ना लूं, बोलिए, मैं बहुत तंग रहूंगा, बेचैन रहूंगा। विरासबाजी पूरी करना हो, वो तो शुरू में कर ली, वो इजीली ले लिया, बस भी आराम से लोग बपतिस्मे ले लेते। पर जो बपतिस्मा मैं लेने को हूं, मैं तंग रहूंगा, और वो बपतिस्मा बैप्टिज्म ऑफ डेथ है। मुझे मौत का बपतिस्मा लेना है। और बपतिस्मा का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर मौत आपने ऊपर ले ली तो ये पैन लेना होता है, यही बैप्टिज्म होता है, डिप होना होता है डेथ में। मुझे मौत को अपने ऊपर लेना है, यानी दुनिया के गुनाह के सबब से जो मौत आई है वो डेथ मुझे लेनी है। और जब तक मैं ना ले लूं, क्या रहूंगा? बेचैन, तंग रहूंगा, डिस्ट्रेस। ये एंजाइटी हमेशा मनफी तौर पर हम इसको लेते हैं, किसी मनफी चीजों से बेचैन हो जाते हैं, हमारा जो ब्लड प्रेशर है ऊपर हो जाता है, खौफ ज़्यादा, परेशान हो जाते हैं, बॉडी के अंदर चेंज आना शुरू हो जाते हैं, गुस्सा आता है, तकलीफ, बेचैनी सी, आवाजारी। दुनिया के अंदर इसको मनफी ही लिया जाता है एंजाइटी को, पर यहां मसीह पॉजिटिव ले रहा है। जब तक मैं मौत का बपतिस्मा यानी सलीबी मौत ना उठाऊं, मैं बेचैन रहूंगा, मुझे चैन नहीं आएगा, मुझे बपतिस्मा लेना है। आमीन। और इसके लिए ये सारी जद्दोजहद, स्ट्रगल, कोशिश, समझे, ये एंजाइटी, पूरी दुनिया एंजाइटी को मनफी लेती है। कोई भी मुस्बत नहीं लेता, कोई भी डॉक्टर मुस्बत नहीं लेता, कोई भी शख्स एंजाइटी को अपने लिए पॉजिटिव नहीं लेगा। पर क्राइस्ट खुदा का बेटा, उसने दुनिया की एंजाइटी अपने ऊपर उठाई है। और ये एंजाइटी, बेचैन होना जो है, डिस्ट्रेस होना ये है, ये सारा मेरा आपका स्ट्रेस, फिक्रे, बीमारियां, गुनाह, दुख, हर चीज उसको लेने के लिए तैयार है। और लिखा है जब तक ये बपतिस्मा मौत का ना लूं, मैं तंग रहूंगा, मुझे खुशी से अपनी जान देना है। आमीन। ये मेरा आपका मसीह है। अच्छे माँ बाप, अच्छे हस्बैंड वाइफ फिक्रें लेते हैं एक दूसरे, और मसीह ने भी कहा एक दूसरे का बोझ उठाओ, यूं शरीयत को पूरा करो। हमें आपस में भी एक दूसरे की फिक्रें उठानी है। लिखा जिस तरह बॉडी के सब पार्ट हैं, ये सारे बदन के अज़ा है ना, फर्क फर्क काम है सब अज़ा का। ग्रंथियों के खात में लिखा है सब अज़ा एक दूसरे की फिक्र करते हैं। काश कोई समझ जाए इन भेदों को, मुकाशफों। तो घर के चार अफराद एक दूसरे की फिक्र ना करें,
दो अफराद एक दूसरे की फिक्र ना करें, उन्हीं में सुलह सलामती नजर ना आए, वही एक दूसरे को बेचैन करने को फिर रहे हैं। यहां तो कलीसिया का एक एक शख्स मिलकर मसीह के बदन में शरीक है और हमें सबकी फिक्र करनी है। पांव पे चोट लगती है तो पूरा बदन झुक जाता है, सारा बदन करे दर्द में आ जाता है। ये नहीं कि वो सिर्फ पांव ही दर्द करेगा, सारी बॉडी। वाइफ को तकलीफ हो और हस्बैंड को फील ना हो, हस्बैंड को प्रॉब्लम हो वाइफ को फील ना हो, बच्चों को प्रॉब्लम हो, तो माना मैं ये कहता हूं कि हल्की हल्की ये भी हम ले लेते हैं, पर वो बेचैनी मरने की कोई भी नहीं किसी के लिए लेगा कि किसी के लिए कोई मर जाए। लिखा है शायद कोई दोस्त के लिए जान दे दे, रोमियो के खत में। शायद, बोलिए, शायद कोई हो सकता है दोस्त के लिए अपनी जान दे, पर यीशु मसीह ने दुश्मनों के लिए भी जान दी। आप सोचिए, दुश्मन के लिए कोई मरने को तैयार होता है, कहते जा तू मर कहीं, यीशु दुश्मनों के लिए। ये बेचैनी, एंजाइटी कि मुझे दुश्मन के लिए भी जान देगी। यहां मसीह की वर्शिप करने के लिए कोई 100% तैयार नहीं, उसका हिस्सा टाइप देने के लिए तैयार नहीं, उसे जान देनी है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ लड़ते भी तूने जान देनी है मसीह के लिए, एक दूसरे के लिए भरेगा कोई। दुश्मन के लिए जान देने के लिए तैयार। मैं तंग रहूंगा जब तक बपतिस्मा यानी बैप्टिज्म ऑफ डेथ, सलीब की मौत जब तक ना लूं, मैं बेचैन रहूंगा। मुझे जान देनी है क्योंकि बाप ने मुझे इसीलिए भेजा। तो हम सिर्फ बैप्टिज्म भी ना ले, आप हाँ उसके लिए जी मैं ले आया, कदों लिया जी, जब मैं मां की गोद में था, 9 महीने का था, मैंने लिया। तूने बपतिस्मा लिया 9 महीने का? हाँ, तू साल का था बपतिस्मा ले लिया? कहते मुझे तो नहीं पता था, मेरी मां बताती, ले ली। भी जब तुझे नहीं पता, तुझे पता हो बपतिस्मा, मसीह से पूछो मुझे बपतिस्मा लेना, मैं तब रहूंगा। आज भी जो बपतिस्मा नहीं लेते वो ये सबक सीख ले कि मुझे लेना है, बेचैन रहूंगा, बहुत तंग रहूंगा, मुझे बपतिस्मा लेना है। जब तक बपतिस्मा ना लो, मैं बोलिए बहुत तंग रहूंगा, समझे। जब खादम आके कह जी बपतिस्मा देना, वो कह जी मैं तो आगे तैयार हूं जी। ये काश इस तरह के बंदे हो। हमें इसी तरह राष्ट्रवादी पूरी करना जरूर। आज बपतिस्मे है और जो तालीम को सुनकर तैयार हो जाए, अगर किसी ने ना लिया हो फौरन घर जाए, अपना दूसरा लिबास साथ लाए, बैप्टिज्म ले। हर माह के लास्ट संडे में होते हैं बपतिस्मे। बेचैन होना है, बपतिस्मा लेने वाला भी और करवाने वाला भी लाए ढूंढ के बपतिस्मे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां आपको हबशी खोजा जैसे ऐसे लोग मिलेंगे, वो कहते हैं 2 बपतिस्मा, पानी भी यहां रथ खड़ा कर दिया अभी। फिर बस कहता है अगर तू ईमान रखता है, उसने कहा मैं ईमान रखता हूं यीशु मसीह खुदा का बेटा है, उसने बपतिस्मा ले लिया। तो मसीह ने कहा जब तक बपतिस्मा ना लूं, बोलिए मैं बहुत तंग रहूंगा, एंजाइटी में रहूंगा, बेचैन रहूंगा। ये मनफी नहीं, यहां तो बेचैनियां मनफी होती है ना पतरस, यहां ऐसे ही दिल ही नहीं करता, आवाजार, बेचैन, परेशान, फिक्रों में। पर यहां बपतिस्मा मौत का लेने के लिए बेचैनी आई हुई है कि मुझे सलीब पर जान कुर्बान करनी है। मसीह के दुखों के ऊपर बहुत कुछ सुनते हैं। लिखा ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, स्केपगोट अज़ाज़ील। यहां बड़ा मैं तंग रहूंगा, वहां कहता मुझे क्यों छोड़ दिया। गतसमनी में कहता हो सके तो ये प्याला टल जाए, बहुत मुश्किल है ये, पर तो भी मैं बेचैन हूं, समझे।
लिखा है बेकरार होने लगा गतसमनी बाग। तकलीफ बहुत है, मगर पता है कि मुझे इसको लेना है, पर खुशी से। ये भी साथ देख ले, खुशी से। मुझे पता है मुझे खिदमत करनी है, दुख आएंगे, पर खुशी से मुझे खिदमत करनी है, दुखों की कोई परवाह नहीं। हालांकि पता है आएंगे, हालांकि पता है आएंगे, मगर मुझे खुशी से मिनिस्ट्री करनी है। अगर कहूं अच्छा चलो कुछ नहीं करना ही है, नहीं, खुशी से खुदा के हजूर खड़ा होना, कलाम सुनाना। मैं तंग रहूंगा, आप ही कहें मैं स्वागत ना करूं तो तंग रहूंगा, मुझे जाना। आपको शाबाश। आप कहें मुझे, मैं तंग रहूंगा जब तक मैं चर्च ना हुआ हूं, समझे? मुझे फेलोशिप करना है इस जगह के ऊपर। मेजॉरिटी कलीसिया की है, मैं बार बार ये कहता हूं, पर जो नहीं होश पकड़ ले, वो कहे कि मैं तंग हूं, मुझे बपतिस्मा लेना है, तो जब बपतिस्मे की बारी आ रही है या मौत की, तो फिर क्या कहा? ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ा? अब सुनिए, जब कफारा का बरा लिया जाता, एक बकरा, उसका ब्लड आगे कोविडेंट बॉक्स पे जाता, एक बकरा अज़ाज़ील के लिए, हारून काहिन अपने हाथ उसके ऊपर रखता, गुनाह शिफ्ट करता कौम के, और फिर क्या करता? उस बकरे को मजबूत होता यानी ताकतवर पकड़कर उठाकर बियाबान में छोड़ आते। आई समझ? और बियाबान के अंदर अब उसने, जब तक उसकी जिंदगी है वो वहां पर बियाबान, वहां कोई पानी नहीं, वो बियाबान एरिया जहां पर वो प्यासा, अब उसको मरना है वहां। वो टकरे मारते थे बकरे वहां पर बियाबानों में, कभी कहीं गिरते थे, कभी कहीं गिरते थे, लड़खड़ाते थे। वो बकरा छोड़ दिया जाता था। ये छोड़ना, अब मसीह कहता तूने मुझे छोड़ दिया, अब मैं मौत का वो बपतिस्मा लेने जा रहा हूं। वो मौत उठा ली है मैंने, और बियाबान वाली सारी वो जो एक्सपीरियंस वो बकरा लेता था अपने ऊपर। कभी आप ऐसी एनिमल्स की मूवी देखें कि जिन जगहों के ऊपर पानी नहीं मिलता जानवरों को, उनके ढांचे पड़े होते, समझे? इवन एलिफेंट हो, लाइन हो, उनके ढांचे आपको मिलेंगे। पानी जब सूख जाता है नदियों में नहीं मिलता, वो बकरे ढूंढते थे पानी। वो जो अज़ाज़ील के लिए छोड़ दिए जाते थे, टकरे मारते थे, नीचे कभी ऊपर, दर्द तकलीफें, शैतान उसके पीछे लगा होता था बकरे के भी। सुन ले, क्योंकि गुनाह उठा लिए तो इंसान के पीछे क्यों नहीं लगेगा? जब उसके गुनाह उठा लिया, पानी भी नहीं मिल रहा, जब क्राइस्ट स्लीप में कह रहा प्यासा, तो ये बियाबान के अंदर टकरे मारना, समझे? ये तकलीफ जो शिद्दत की, प्यास की, ये उस बकरे से पूछो जो बियाबान के अंदर होता था। आवाज़ार टकरे इधर उधर लटखड़ाता था, पानी नहीं मिल रहा। मसीह सलीब के ऊपर ये हालत उसकी थी। ज़बूर आप पढ़िए 69, लिखा है मेरा गला ते डाडा सूख भी गया, उसका गला खुश्क हो गया, उसकी जबान तालू से चिपक गई, फिर भी कोशिश से वो बोल पड़ता था। ये मुकाशवा दाऊद के ऊपर आया है, मैं ते थक भी गया हूं, बोलिए चीख, मेरा गला ते डाडा सूख भी गया। आता ये ज़बूर, मैं ते थक भी गया, बोलिए गाइए, चीख दया, मैं ते थक भी गया, चीख दया, मेरा गला ते डाडा
सुख भी गया, मेरा गला ते डाढ़ा सुख भी गया, मेरी जान नज़दीक खुदा बंदा आ पहुँचया पानी तू ही बचा। हालेलुया। ये हालत, यह बपतिस्मा, समझे? यहां बपतिस्मा लेते हैं हौज में, ना गला खुश्क, ना पता मौत क्या है, बपतिस्मा क्या है, प्याला क्या है, अदालत क्या है, गुनाह की माफी क्या है, ये बपतिस्मा लेना है। अच्छा जी, लो क्या नाम है, नाम भी बता देंगे। अगले पूछेंगे तुम्हारा आया नहीं, वो पता नहीं किधर गया, समझे? पता नहीं किधर, क्योंकि कितने बपतिस्मे करवाए जी, अब तक तो 50 को करवाए, तो कलीसिया में कितने हैं? एक भी नहीं। क्या वो बपतिस्मे, उनको क्या पता मसीह के जुबान का, उसके ताल्लुक के साथ उसके हल्क की प्यास का क्या पता? ये प्यासा कहना, ये बियाबान के अंदर उस बकरी की हालत का जिसको पता है, उसको पता होगा कि प्यासा होना क्या वो कह रहा, समझे? तो वो टकरे मारता मारता बकरा बियाबान में मर जा। ये बपतिस्मा लिया है मसीह ने, ये मौत मसीह ने मेरी आपकी, बोलिए, उठाई है। ये दर्द तकलीफें उसने उठाई है, क्रॉस के ऊपर पूरी मौत, पूरा रिजेक्टेड, खुदा की तरफ से रद्द कर दिया गया, गुनाह उठाया, शिद्दत के दर्द तकलीफें आपने ऊपर ली है। ये मौत को पहला बैप्टिज्म ऑफ डेथ है। ये एंजाइटी देखे, यहां पर मंफी नहीं है, ये एंजाइटी बेचैनी खुशी की है। मुझे खुशी से प्यास को बर्दाश्त कर, मुझे खुशी से टक्कर मारना है, मुझे मरना है सलीब के ऊपर, सलीब की मौत मुझे लेनी है ताकि दुनिया आजाद हो जाए। मेरा आपका यहां जीवन जो हमें मिला है मसीह के उस डेथ बैप्टिज्म की वजह से, उसके मरने की वजह से। और ये पानी के अंदर क्यों लिया जाता? लिखा, जिस तरह आग जाने नूह के वक्त में पानी से बची, नूह की कश्ती में आग जाने किस तरह बची? बोलिए, पानी से। आप कहेंगे वो तो कश्ती में थे, हां इसीलिए बच गए। वो पानी के तूफान कश्ती के ऊपर आ रहे थे, कश्ती ने पूरी मौत के तूफानों को सहा। वो तफेरे जो तूफान डेथ के थे वो सारे कश्ती के ऊपर आए, बाकी तो पानी के अंदर बढ़ गए, पर वो जो कश्ती वाले थे, आप सोचिए कि कितनी दफा कश्ती हिलती हो, कितना कभी नीचे कभी ऊपर जाती होगी। 40 दिन तक तूफानों के अंदर, पानियों के अंदर ये तूफान सहे हैं। सुनिए, मौत को सहा है कश्ती ने, समझे? ये ऐसा नहीं नूह की कश्ती की फिल्म देख ली, हाँ जी वो नूह बाहर निकल आया, अंदर चला गया, और भाई तूफान उसने सहे। अगर बची है तो मौत को सहकर कश्ती ने, मैं आप किस कश्ती में सवार हुए? मसीह के अंदर। उसने मौत को, उसने बैप्टिज्म ऑफ डेथ को, उस सारी मौत शिद्दत को अपने ऊपर लिया, और उसमें मैं आप जाकर बच गए, उसमें बचे हैं, समझे? उसकी मौत ने मुझे आपको बचा दिया। तो लिखा है कि वो पानी जो कश्ती ने सहे। अब सुनिए, इसीलिए हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो मौत में शामिल होने का। अब मौत में शामिल होना तो फिर जाए सलीब के ऊपर, हम क्यों पानी में जाते हैं? ये नूह वाला पानी है, ये आम पानी नहीं है, समझे? यानी जिस तरह वो मौत अदालत थी, इसी तरह पानी में हम जाकर गोया अदालत में, मौत में अपने आप को पेश करते हैं कि मसीह की मौत में हम
शामिल होते हैं, इसलिए पानी में जाते हैं। ये नहीं कि पानी में गए, हाँ जी बस हो गया बपतिस्मा, और ना ही हम वो मौत सह सकते हैं जो उसी ने सही। हम तो सिर्फ लिखा है मुशाबत पैदा कर। ये तूफान, ये जो नूह के पानियों के थे, मौत के थे, अदालत के, मैंने सह लिया है। मैं मसीह में, मसीह के ऊपर आए ये तूफान, ये अदालत, ये मौत, ये बपतिस्मा मुझसे लिया। मैं जो ले रहा हूं, मैं उसकी मौत में सिर्फ शामिल हुआ हूं। ईमान ये है कि मेरी मौत मसीह ले। ये बैप्टिज्म है। और इस तरह जो बपतिस्मा लेता है वो ये बेचैनी रखे, एंजाइटी, जिस तरह मसीह ने कि मैं तंग रहूंगा। आज कभी जो बपतिस्मा लेने वाला है वो कहेगा मैं तंग रह, जब तक मैं बपतिस्मा ना लूं। और जिसने ले लिया हुआ है वो ये साबित करे कि जिस तरह आग जाने पानी से बची, उसी तरह मैं आप मसीह में बच गए हैं। और हमें मसीह की जिंदगी आप दिखानी है, मौत भी दिखानी है और जिंदगी दोनों ही दिखानी है। इसलिए मसीह ने कहा जाओ सारी दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो और उनको बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, यानी खुदाई तसलीस के नाम से, फादर सन होली गॉड, उसके नाम से बैप्टिज्म शागिर्द बनाओ। इसका मतलब क्या है? वो मौत में जाए। ये बैप्टिज्म जो मसीह ने लिया वो बपतिस्मा लेके साबित करे कि मैं तेरे साथ मर गया हूं, मैं ईमान लाता हूं। और जब पानी में से निकलते हैं तू जिंदा हो गया, मैं भी तेरे साथ अब जिंदा हूं। मसीह में मरना और मसीह में जी उठना, तो ये हमारी जिंदगी के अंदर हो। वो बपतिस्मा याफ्ता, और अगर कोई गुनाह करता रहता है, झूठ बोलता रहता है, वो बपतिस्मे के बाद भी नकारा। वो मसीह की मौत को नहीं जानता, उसकी सलीब को नहीं जानता, उस बैप्टिज्म को नहीं जानता। इसलिए पाक जिंदगी, राष्ट्रवादी वाली जिंदगी हमें, और ये हुक्म जब हो गया कि बपतिस्मा लो, और जिन्होंने लिया वो जिंदगी दिखाए, और जो ले रहे हैं वो मौत जिंदगी दोनों, तो गोया मौत में भी मुशाबत, जिंदगी में मुशाबत। और ये बाइबल में लिखा है कि ऐ भाइयों साबित कदम कायम रहो, जो हम मेहनत खुदावंद में करते हैं बेफायदा ना होगी। इसलिए कोशिश में सुस्ती ना करो, क्या एंजाइटी हो, बेचैनी हो, खुदा के कामों की स्ट्रगल हो, रिफाकत में, बैप्टिज्म लेने में, गवाही देने में, उसके साथ साथ आइए खड़े हो जाए और ये ठान ले कि कोशिश में सुस्ती नहीं कर।